नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं अब अकेले नहीं रहे शिवराज सिंह चौहान की। प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी या नहीं, इससे लेकर अभी से जमकर बहस हो रही है। इस बीच सरकार हो या संगठन, दोनों ने सुधारवादी नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इधर टीम राजनाथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए प्रदेश के नेता उमा हो या प्रभात यही काम करने के लिए आतुर बताया जा रहा है। ऐसे में अब शिवराज सिंह ही अकेले ऐसे नेता नहीं कहे जा सकते जिनकी प्रदेश की नब्ज पर पकड़ हो, क्योंकि पार्टी के पास पुराने 2 लीडर आ चुके हैं जिनकी पकड़ को कदापि कमतर नहीं आंका जा सकता। अब तक मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के खाते से पिछले 8 साल से एक ही नाम गुजर रहा था। वो नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का। शिवराज अपने जादू के दम पर वर्ष 2008 का विधानसभा चुनाव पार्टी के खाते में डाल चुके हैं। इससे पहले वर्ष 2003 का चुनाव उमा भारती ने जिताया था। इसके बाद उमा थोड़े ही समय में पार्टी से बाहर हो गई थी। अब एक बार फिर उमा ने राजधानी में दस्तक दी है। अब उमा और शिव नए रिश्तों की डोर में बंध रहे हैं। उमा ने शिवराज को बड़ा भाई बताया है। छोटी बहन के रूप में वो अपनी पार्टी की नैया तीसरी बार पार करने का संकल्प ले चुकी हैं। यहाँ तो वो सारी बातें हैं जो पार्टी मानती भी है और जानती भी है, लेकिन इसके विपरीत गलियारों में चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि अब प्रदेश में बीजेपी के एकमात्र केंद्र बिंदु शिवराज नहीं है, बल्कि इसमें विकेंद्रीकरण हो गया है। पार्टी के गलियारों में रह रहकर उन बातों को याद किया जा रहा है जब उमा भारती सड़कों पर घंटों पैदल घूमती थी। उमा का वो कहा आज भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कानों में गूंजता है, जो उन्होंने पार्टी के आला नेता लालकृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में कहा था। चलिए इन बातों को तो छोड़िए, ये तो बीता कल है, लेकिन आने वाले कल को लेकर भी पार्टी के गलियारों में ही ढेर सारी बातें हो रही है। सुलझे हुए नेता तो पूरे घटनाक्रम को अभी भी ठिठक कर देखने और केवल सुनने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश में अब शिवराज अकेले नहीं हैं, उन्हीं के साथ वो नाम फिर जुड़ गए जो पिछले 8 साल से केवल प्रदेश के बाहर ही सुने और पढ़े जाते थे। ऐसे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भले ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हों, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश में ही सक्रिय रहने का डंका बजा रहे हैं। इनकी भी संगठन में उतनी ही पकड़ है जितनी मौजूदा अध्यक्ष की नहीं होना बताई जाती है। ऐसे में शिवराज सिंह अब प्रदेश के एकमात्र लीडर नहीं रहे हैं। अब सत्ता भले ही उनके हाथ में हो, लेकिन कार्यकर्ता फिर बटे बटे नजर आएंगे और हर इलाके पर अलग नेता का कब्जा रहने वाला है। तभी तो ये जुमला चल निकलने वाला है कि अब शिवराज अकेले नहीं, दूसरे भी नेता हैं, वो भी उन्हीं की बराबरी के। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती के 8 साल बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश लौट आने के बाद उनके हजारों समर्थकों को एक बार फिर काम मिल गया है। उमा समर्थक अब दिल्ली भोपाल एक किए हुए हैं, साथ ही वो अपने अपने इलाके में होर्डिंग्स युद्ध छेड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसी भी नेता के लिए हर नेता खास नहीं होता। भले ही पार्टी एक हो, लेकिन नेता सदैव अपने अपने पसंदीदा लीडर के लिए काम करते दिखाई देते हैं। जब पसंदीदा नेताओं का प्रदेश आगमन होता है तो यकायक ही समर्थकों में जान आ जाती है। पिछले 8 वर्षों से हाशिए पर रहे उमा समर्थक एक बार फिर सक्रिय होने के लिए बेताब हैं। उमा भारती टीम राजनाथ में उपाध्यक्ष बतौर काम करेंगी और मध्य प्रदेश में भी चुनावी साल में सक्रिय दिखाई देंगी। ऐसे में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर काम मिल गया है जो 2003 में उमा भारती के लिए जगह जगह पर मंच सजाते दिखाई दिया करते थे। उमा भारती के मुख्य धारा में लौट आने से उनके अपने लोधी समाज में भी बेहद उत्साह का माहौल बना हुआ है। उमा भारती भोपाल आई तो कई समर्थकों ने उनसे भोपाल पहुंचकर मुलाकात की और अगले आदेश के लिए तैयार रहने की बात कही। उमा समर्थकों की संख्या वैसे तो फिलहाल बेहद कम नजर आ रही है, लेकिन कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें उमा भारती की फायर ब्रांड छवि उत्साहित करती है। उमा भारती के लौट आने से कईयों को वो दौर भी बखूबी याद आ रहा है जब उन्होंने 2003 में दिग्गज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जमकर मेहनत की थी। उमा भारती के बारे में गलियारों में कहा जाता है कि वो ऐसे लीडर हैं जिन पर भरोसा कर प्रदेश की जनता ने उन्हें ताज पहनाया था। अब वो एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं और उनकी सक्रियता के कारण ही 8 साल से घर बैठे कार्यकर्ता फिर सक्रिय दिखाई देंगे। बस अब उन्हें चाह है तो अपने नेता की एक आवाज की और वो लग जाएंगे काम पर।
क्या सांसद सुमित्रा महाजन और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दोनों ही नेता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के समझ में बराबरी का दर्जा रखते हैं? ये बात भले ही किसी के समझ ना पड़े, ना ही गले से उतरे, लेकिन पहले विजयवर्गीय को राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बनाना और अब ताई को भी भाई के बराबरी से राष्ट्रीय राजनीति में बिठाना तो यही दर्शाता है। अब जब से राजनीति के गलियारों में भाई के बाद ताई को कार्य समिति सदस्य बनाए जाने की खबर चली है, तभी से हर जगह ताई और भाई की चर्चा हो रही है। हालांकि ताई अभी उखड़ी से नजर आ रही है और भाई है कि एक हाथ से पाते हैं तो दूसरे को एहसास भी नहीं होने देते। शहर का आम जनमानस आम चुनाव में ताई का साथ देता है तो विधानसभा चुनाव में भाई के लिए दिलोजान से मैदान में आ डटता है। यूं तो सालों से ये दोनों लीडर आम शहरियों की पहली पसंद बने हुए हैं। दोनों ने विपरीत परिस्थितियों में मैदान संभाला, लेकिन आम मतदाताओं ने दोनों को कमजोर परिस्थितियों में भी राजनीति के भंवर में डूबने नहीं दिया। ताई यानी सांसद सुमित्रा महाजन आम लोगों को दिल्ली दरबार में अच्छी लगती है, तो भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय राज्य की राजनीति में खूब जमते हैं। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ ऐसा राजनीतिक खेल खेला कि वो किसी के लिए भी हजम करना टेढ़ी खीर लग रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के एक फैसले ने ताई और भाई को बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया। पहले तो राष्ट्रीय कार्य समिति से ताई यानी 7 बार से सांसद सुमित्रा महाजन का पत्ता साफ किया गया और उन्हीं की जगह 2 बार के मंत्री भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय को लिया गया। लेकिन जैसे ही विरोध के स्वर मुखर हुए तो ताई को भी इसी हैसियत से पार्टी ने आंका और जिस हैसियत से विजयवर्गीय को कार्य समिति में सदस्य बनाया गया था, ताई को भी उसी जिम्मेदारी पर बैठा दिया। अब पार्टी आलाकमान की नजर में ताई और भाई दोनों बराबर है। बस यही बात हर कार्यकर्ता को मन ही मन खल रही है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि पार्टी की आखिर क्या सोच है। वो इस मामले में किसी का विरोध या प्रदर्शन या समर्थन करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि इस बात पर चिंतन करने पर विवश है कि आखिर हमारी बीजेपी को क्या हो गया है। कभी न गलती करने वाली पार्टी कैसे बड़ी बड़ी गलतियां कर सकती है। हालांकि जब पार्टी ने गलती सुधारी तो भी एक गलती फिर सामने आ गई। वो गलती उस गलती से बड़ी गलती लग रही है जो पहली वाली गलती थी। अब हर कार्यकर्ता का हाथ सिर पर है और वो कह रहा है, वाह रे पार्टी, क्या ताई क्या भाई, उसके लिए तो सब बराबर। मिश्र नगर से बदर हुई शराब की दुकान को अब दशहरा मैदान पर भी सुकून नहीं मिल रहा है। इस दुकान का मुद्दा दोनों जीतों की विधानसभा से उठकर अब 4 नंबरी अयोध्या का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। विधायक मालिनी गौड़ सीएम साहब से कलेक्टर साहब को दुकान हटाने के लिए कहलवा चुकी है, जबकि सुरजीत है कि मुद्दा छोड़ने को तैयार ही नहीं। कभी मिश्र नगर में रही इसी शराब की दुकान ने दोनों जीतू यानी जिराती और पटवारी को अच्छी खासी कव्वाली करने का मौका दिया था। क्या जिराती क्या पटवारी, दोनों ने ही इस मुद्दे पर जमकर सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन शराब की दुकान हटी तो दोनों ही जीतुओं को श्रेय ही नहीं मिल पाया। अब यही मिश्र नगर वाली शराब की दुकान विधायक मालिनी गौड़ और कांग्रेसी पार्षद सुरजीत सिंह के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर खड़ी हो गई है। मालिनी भाभी एक बार तो शराब की दुकान में ताला तक जड़ चुकी है, लेकिन सुरजीत है कि जब चाहे दूध दही भंडार खोलकर सभी को पानी वाली छाछ पिलाते नजर आते हैं। अब विधायक मालिनी गौड़ ने अपने स्वभाव के मुताबिक सीएम साहब यानी शिवराज सिंह से कलेक्टर आकाश त्रिपाठी को कहलवा दिया है कि भाई साहब दुकान हटवा दो। अब दुकान तो हटना तय है, लेकिन कांग्रेस से सुरजीत है कि मुद्दे को बीच में छोड़ना चाहते ही नहीं। उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सुरजीत कभी एडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं तो कभी दुकान पर पहुंचकर विरोध का बिगुल बजा उठते हैं। अब दुकानदार तो पहले की तरह ही अपना धंधा कर ही नहीं पा रहा है और उस पर दुकान स्थानांतरण की तलवार भी लटक रही है। इधर सुरजीत अभी भी ये कह रहे हैं कि 7 दिनों में दुकान का स्थान नहीं बदलता है तो वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। अब ऐसे में सुरजीत द्वारा ये मुद्दा नहीं छोड़ना 4 नंबर के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि सुरजीत इस मुद्दे पर काफी पैसा भी बहा चुके हैं। ऐसे में वो अंत तक लड़ेंगे, फिर भले ही दुकान सीएम साहब के आदेशों के चलते ही क्यों न हटे। फिर देखिए, सुरजीत के पास कहने के लिए ये तो हो जाएगा कि हमने भी अंत तक दबाव बनाया था। मतलब सुरजीत किसी भी हाल में मुद्दा छोड़ने को तैयार ही नहीं, वो तो लड़कर ही मानेंगे। आप समझे कि नहीं? और अंत में बात करते हैं हड़ताली कर्मचारियों की। प्रदेश भर के शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की हड़ताल कहीं असरदार तो कहीं बेअसरदार रही। कुछ कार्यालयों में कुर्सी टेबल ही हवा खाते नजर आए,
तो कुछ कार्यालयों के गलियारों में सन्नाटा पसरा मिला। लेकिन ठीक इसके विपरीत वो कार्यालय आबाद ही रहे जिनमें बड़े साहब बैठते हैं। ऐसे कार्यालयों में हड़ताल बेअसर रही और नेता नगरी केवल खाना पूर्ति करते देखी गई। अपनी 51 सूत्रीय लंबित मांगों की याद सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर याद आ ही गई। चुनावी साल में सरकार पर अपनी संख्या के बल पर भी याद दिलाया जा रहा है कि देखो साहब, हम भी हैं मैदान में। अपनी मांगे मनवाने के लिए पहले हथकंडे के रूप में कर्मचारी संगठनों ने पूरे प्रदेश में एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लिया। इसका असर कहीं ज्यादा तो कहीं कम भी नजर आया। कुछ सरकारी दफ्तरों में ऐसा असर दिखाई दिया कि पंखे और लाइट चालू बंद करने के लिए भी कोई कर्मचारी कार्यालय को नसीब नहीं हुआ। कई दफ्तरों के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जबकि कुछ ऐसे कार्यालय भी रहे जिन पर कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। ये वो कार्यालय हैं जिनमें बड़े बड़े साहब बैठते हैं और हर दिन जहां काम का खासा दबाव होता है, यहाँ के कर्मचारी लाख चाहकर भी सामूहिक अवकाश नहीं ले पाए। यूं भी कहा जाता है कि भले ही 8 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर गए थे, लेकिन ज्यादातर कुछ परेशानियों को देख काम करते देखे गए। अब ऐसे कर्मचारी आंदोलन वाले कर्मचारियों के निशाने पर आ गए हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।